जयराम जी की बहन जी। जयराम जी के? क्यों रे बिहारी, तू अभी तक यही है? हाँ बहन जी, राजा साहब की सेवा कर रहा हूँ। कोई मुफ्त की सेवा कर रहा है, तनख्वाह नहीं लेता? नमस्ते बहन जी। क्यों री बेला, बड़ी मोटी हो रही है। जरूर मेरे भाई का माल चुरा चुरा के खाती हो। राम राम बहन जी, राम राम। जलपान लाऊं? हाँ लाओ, पेट में चूहे दौड़ रहा। ठहरे, कौन है तू, क्या करता है यहाँ? मैं भोजन बनाता हूँ बहन जी, महाराज हूँ। महाराज? कहाँ का महाराज है रे तू? रसोइया क्यों नहीं कहता? आज से तेरी छुट्टी, मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाती। मैं भी तुम जैसे 2 दिन के मेहमानों का खाना नहीं बनाता। बिहारी, कह देना राजा साहब से, महाराज चला गया। जा जा, यहाँ कौन रोकता है? अरे ये तुमने क्या किया? अब खाना कौन बनाएगा? तुम? मैं बनाऊंगी, तुम मदद करना। यानी कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा? वारी किस्मत, चौबे जी आए थे छबे बनने, दूबे बन के रह गए। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। रो मत गंगा। भैया, भाभी ने अपने कमीने भाई के साथ जाकर उस डायन रानी माँ को हंसने का मौका दिया है। हम उस हंसी को रोने में बदल देंगे, तू मत रो। हाथ मेरी नाक कट गई, कहीं उसको दिखाने के लायक नहीं रखा इस बहरानी ने। न जाने कहाँ पुकारा कर गई थी। अरे रणधीर, कुछ पता चला बहू रानी का? कुछ पता नहीं चला दीदी। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब किसके पोते का मुंह देखूंगी? रणधीर, उसमें जरूर उस प्रताप राय की चाल है। अब कैसे बदला लूंगी उस दुश्मन से? इस बार भगवान ने तुम्हारी गोद भरकर हमारी मन मुराद पूरी कर दी। बस अब यही अच्छा है, राजा साहब का वाण फूले फले। भैया, ये आपकी और भाभी की कृपा का फल है। भगवान की कृपा का फल है दीदी। क्यों जी, ये गुंडा किसकी सूरत पर गया है? नाक तो हमारे घराने की है। और माथा बिल्कुल राजा साहब के घराने की तरह विशाल। लेकिन विचार राजा साहब की तरह छोटे नहीं होने चाहिए। माथा विशाल, ख्याल भी विशाल। भैया, इस विशाल पुराण को छोड़, उन्हें खबर कर दो। हाँ। डॉक्टर साहब, बहुत दूर से आया हूँ। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बहुत जरूरी काम है। अच्छा। सुशीला, तुम राजा साहब को ये खुशखबरी सुना दो। आया आ रहा हूं, आ गया। हेलो, कौन है? सुशीला। सुशीला, भाभी की औरत। राम 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 राम, कान अपवित्र हो गए। तो तुम जाके कान धो लो, फोन मुझे दे दो। सुशीला बहन, क्या खबर है? राजा साहब से कहिए उनके लड़का हुआ है। हाँ, वाह 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 वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है महेश जी, हम भी तो सुने। हाय हाय, बेल बढ़े राजा साहब, दूधो नाव फूतो फूलो, बधाई हो। क्या बदतमीजी है? जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला, पालने में मुन्ना रोए उआ रे उआ। महेश जी, ये क्या नाटक है? नाटक नहीं राजा साहब, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। आपके यहाँ लड़का हुआ है। अच्छा, क्या? नहीं गंगा, बिहारी, भिखू, रेला, बिहारी, जगना, अरे आओ, सब जानते हो क्या हुआ? हमारे बेटा हुआ, बेटा। बिहारी, उस बुढ़िया रानी माँ की देवड़ी पर डंके बजा दे ताकि वो जल भून कर मर जाए। गंगा, तू ढेर सारी मिठाइयाँ बना ताकि सारे शहर को खिला सके। महेश, तू शहर में ऐसा धूम मचा दे कि लोग कहें हाँ प्रताप राय के बेटा हुआ है, बेटा। खुशियां भी मना लेंगे भैया, पहले दिन तो निकलने दो। दिन को तो हम ही ने रात में बदल दिया है गंगा। अब इस हवेली में हमेशा अंधेरा ही रहेगा।
ले आए? किसका है? इसी की माँ को बचाने गया था, लेकिन वो चल बसी बेचारी। चल बसी? और इसका बाप? इसके बाप और इसकी जात का कुछ पता नहीं। इसका दुनिया में कोई नहीं। अरे रे, अनाथ है बेचारा। हाँ सुशीला, बहुत भूखा है। चलो इसके दूध का इंतजाम कर दो। सुशीला, दूध पिया बच्चे ने? लाख कोशिश की, मगर पीता ही नहीं। अच्छा ठहर। भाभी, बहुत ही रो रहा है। कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, भूखा है। क्या करें, ऊपरी दूध ही नहीं पीता। मिली दाई? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी औरत अपने बच्चे का दूध पिलाने के लिए तैयार है। ठीक भी तो है। कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे बचाएं इस बच्चे को? मैं बचाऊंगी इसे। तुम दीदी, तुम अपना दूध पिलाओगी इस अनाथ को? हाँ भाभी, बच्चा रोता है तो माँ का दिल तड़प उठता है, ममता बिलखने लगती है, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। कितना विशाल होता है माँ का हृदय। उसमें जाति, धर्म, भेदभाव सब समा जाते हैं। बिहारी जी, जी हुजूरों से बच के रहना जी। बिल्कुल असली घी की लपटें आ रही है। महेश जी, जल्दी खाना परोसिए, वरना खुशबू से पेट भर जाएगा। ये कहीं ज्ञान की बात, ज्ञानदत्त जी। महेश जी, अब तो आने दो। हाँ तोताराम जी, सरकार क्या चाहिए आपको? महेश जी, बस पहले 4 लड्डू आने दीजिए। फूलचंद जी, बालूशाही खाओगे? बालूशाही? लाओ लाओ लाओ। ज्ञानदत्त जी, कचौरी दो। कचौरी? आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। अरे गुप्ता जी तो गुपचुप है। बर्फी खाओगे? हाँ, आने दो, आने दो, आने दो। अच्छा तो जी हजूरों, अब ये बताओ, ये सब किस खुशी में? राजा साहब अपनी रानी साहिबा को घर नहीं लाते, इस खुशी में। अरे नहीं, राजा साहब ने अपने बेटे का मुंह नहीं देखा, इस खुशी में। क्यों जी? जी तोते और आइए तोताराम जी, बिहारी जी, इन सब पर पानी परोसो, ठंडा ठंडा। जी जी जी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बगैर कुछ खाए उठ पड़े। तुमने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा राजा साहब, इन लोगों का कहना है जब तक बच्चा और बच्चे की मां दोनों हवेली में नहीं आएंगे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि संतान के होते हुए भी हम निसंतान हैं। बाप बच्चे का मुंह नहीं देख सकता और बच्चा बाप से मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता राजा साहब? आपने बच्चे की माँ को घर से निकाला है, बच्चे को तो नहीं निकाला। बिल्कुल ठीक, आप बच्चे को ले आइए और माँ को छोड़ाइए। वाह 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 वाह, क्या ज्ञान की बात कही। माँ को छोड़ाइए, बच्चे को ले आइए। तुम चुप रहो जी। हाँ भैया, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, बच्चे को लिया। लेकिन गंगा जी, तुम्हारे हाथ में सिर्फ जल है, दूध कहाँ से पिलाओगी? महेश जी, डब्बे का दूध माँ के दूध से भी ज्यादा ताकतवर होता है।
हाँ भैया, मुझे भी डिब्बे का ही दूध पिलाया गया था। डब्बे के दूध से बच्चा तुम्हारी तरह डब्बा हो जाएगा, दिल से, दिमाग से, अकल से, हर तरह से डब्बा गुल। राजा साहब, आप मेरी बात मानिए, बच्चा और माँ दोनों को ले आइए। बिना माँ के बच्चा पलेगा नहीं, बिना बेल के गुल खिलेगा नहीं। लेकिन भाभी भैया के सिर पे चढ़ जाएगी, कहेगी आखिर मिन्नत करने आ गए ना, और वो डॉक्टर भारती और सीना तान कर चलेगा। गंगा बहन ठीक कहती हैं राजा साहब, आप सिर्फ बच्चे को ले आइए। अच्छी बात है, हम आप लोग राय पर विचार करेंगे। आप लोग बैठे खाना खाइए। राजा साहब, इस सुंदर सुझाव की खुशी में अगर आप भी हमारे साथ अच्छी बात, हम अभी आते हैं। ज्ञानदेव जी बैठिए बैठिए बैठिए, खाइए बैठिए। कहाँ का हलाल और कैसा हराम, जो साहब खिलाएं वो चेक कीजिए। हाँ? क्या हुआ, भूख लगी है तुमको? हाँ? नहीं 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 नहीं, लो दीदी तुम इसे दूध पिलाओ, बहुत रो रहा है। अरे बेटे तुम हमारे पास आ जाओ, आ जाओ। हाँ दीदी, मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ, ख्याल रखना हवा ना लगे। हवा कैसे लगेगी, तुम्हारा बेटा तो हमारा भी भांजा है, बड़ी मुश्किल से मुंह देखा है इसका। चलो ऊपर।